तो आज हम एनसीईआरटी बुक के क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट का न्यूमेरिकल सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो ये दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है। बी, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, ये हमको ज्ञात करना है। तो आइए, जैसे हमने पहले सॉल्व कर रखा है, दो गोले हैं। ए गोला है जिस पर 0.4 माइक्रोकूलम आवेश है और बी गोला है जिस पर 0.8 माइक्रोकूलम का आवेश है। गोले बी द्वारा गोले ए पर वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है कि गोले ए पर आवेश का मान Q1 मानते हैं जो कि 0.4 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम को हमें कूलम में बदलना पड़ेगा, जिसके लिए हम जानते हैं 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁶ कूलम आवेश होता है, जिसका मल्टीप्लाई 0.4 से करने पर हमें वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से गोले बी पर आवेश Q2 का मान 0.8 गुणा 10⁻⁶ कूलम हो जाता है। गोले बी के कारण गोले ए पर बल का मान जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में 0.2 न्यूटन का बल है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन दोनों गोलों के बीच की हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी है। जैसा कि हम जानते हैं पहले कूलम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो जब हम इन सभी वैल्यू को उठाकर इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें कुछ ऐसा प्राप्त होता है। 0.2 बराबर 9 गुणा 10⁻⁹ इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.8 गुणा 10⁻⁶ अपॉन R²। को पक्षांतरण कर देते हैं और 0.2 को हर में ले आते हैं। इस तरह से 0.2 से जब 0.4 करता है दो बार, जब इनको सॉल्व करते हैं तो हमें 114.4 गुणा 10⁻³ प्राप्त होता है। जब स्क्वायर को हम बराबर से दाईं ओर लेके जाते हैं तो उसका रूट चढ़ जाता है। तो जब इस रूट को सॉल्व करते हैं 144 का रूट 12 होता है और 10⁻⁴ का रूट 10⁻² होता है। इस तरह से हमें दोनों गोलों के बीच की दूरी R 12 गुणा 10⁻² मीटर प्राप्त होती है, जिसको हम 12 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड कमेंट करें।